अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत होंगे। इंशाल्लाह हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस इन पाकिस्तान स्कूल के अंदर। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा देखिएगा। सबसे पहले ये जो पॉलिसी बनाई गई, इसको फ्रेमवर्क भी कहते हैं, ये 2019 में बनाई गई, फरवरी 2019 के अंदर। इस पॉलिसी के अंदर इसको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया था। एक जो है वो लार्ज स्केल असेसमेंट को, जिसको LSA कहते हैं, दूसरा स्कूल बेस्ड असेसमेंट को SBA कहते हैं, और तीसरा जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट बनाया गया था, जिसको बोलते हैं FA। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं लार्ज स्केल असेसमेंट पे, तो ये चीज़ क्या होती है, ये एनुअल बेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, असेसमेंट। और ये जो पॉलिसी होगी, ये लार्ज पॉलिसी कहलाएगी, लार्ज स्केल पॉलिसी होगी। लार्ज स्केल का मतलब ये कि ये पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगी। ठीक है, इसके अंदर इसमें सैम्पल बेस असेसमेंट होंगे। ठीक है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा, और उसके बाद जो है वो क्या करे जाएंगे, उनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एनुअल। हर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा, और हर साल जो है वो उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट जो इसके अंदर शामिल होगा वो MCQs बेस पे होगा, CRQs पे होगा, और ERQs पे होगा। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन CR है, और ERP एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। उसके बाद जो है ये किस तरह होगा कि सबसे पहले जो है वो उठाएंगे ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ये आपके जो एरिया के तालुका एजुकेशन ऑफिसर हैं या DEO हैं, वो टेस्ट को डिज़ाइन करेंगे इनके हिसाब से। फर्स्ट साल जो है वो ग्रेड 5 को लाया जाएगा, उसके बाद ग्रेड 8 तक उसको मूव कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद अदर क्लासेस होंगी। और इस लार्ज स्केल असेसमेंट का जो मेन क्लास थी, वो कौन सी क्लास थी, 3 क्लास थी, कि 3 क्लास को क्या किया जाए, फोकस किया जाए। उसके अलावा सेकंड हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि क्या होता है, स्कूल लेवल पे होगा। ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, ये स्कूल लेवल पे होगा, जिसको कहते हैं SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और ये भी एनुअली जो है वो होगा। ये डिपेंड करेगा समेटिव असेसमेंट के ऊपर। समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, ये आप जो है वो चैप्टर ख़त्म करने के जो है वो बाद लें। ठीक है, या टॉपिक ख़त्म करने के बाद आप असेसमेंट जो है वो अपना लें। ये जो था स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये दरअसल अपग्रेड और प्रमोट्स का जो क्राइटेरिया वो इसने बताया था। इसने ये कहा था कि भाई पहले फेज़ के अंदर हम क्या करेंगे कि ग्रेड 5 का सेंटर बेस होगा, यानी कि ग्रेड 5 का जो असेसमेंट है वो इलाके के जो DO हैं, तालुका एजुकेशन ऑफिसर DO, वो बनाएंगे। बाकी अदर जो है वो स्कूल के टीचर्स द्वारा जो है वो कंडक्ट करेंगे। फिर सेकंड फेज़ में ये हुआ था कि ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 8 तक जो है वो सेंटर बेस होगा। सेंटर बेस से मुराद इसमें जो टेस्ट वगैरह जो बनाएंगे वो TO DOs वगैरह बनाएंगे, अपर लेवल बनाएगी। ठीक है, जबकि ग्रेड 2 से पीछे वाले जो होते हैं, ग्रेड 1 होते हैं, प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो है वो टीचर्स पेपर जो है वो बनाएगा, जो स्कूल होते हैं बेस। फेज़ 3 के अंदर उसने बोला था कि भाई ऑल क्लासेस के जो पेपर्स हैं वो सेंटर बेस होंगे। ठीक है, उसके बाद फेज़ 4 के अंदर इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, टीचर को ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद और क्लास का जो पेपर्स है वो टीचर ही बनाएगा, और टीचर ही जो है वो असेसमेंट कंडक्ट करेगा। ये हुआ था स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर। जो 4 फेज़ के अंदर हर साल इनमें अपग्रेडेशन आती गई, पहले साल ये, फिर ये, इस तरह करके जो है वो आती रही। स्कूल विल बी प्रोवाइडेड टेस्ट आइटम बैंक विद प्रिपेयर, यानी कि वो टीचर ट्रेनिंग वगैरह इसके अंदर होगी। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस असेसमेंट की पॉलिसी पे मैं समझता हूँ कि अब जो इस पे इम्प्लीमेंटेशंस हो रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, इसको FA कहते हैं, और ये जो है क्या करता है, हर 3 या 4 या 2 महीने बाद जो है ना ये करना है। दरअसल ये असेसमेंट स्टूडेंट्स का नहीं है, ये असेसमेंट टीचर्स का है। ये है क्लासरूम लेवल का, पहले था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर स्कूल लेवल का आया, फिर आया क्लासरूम लेवल का। ठीक है जी, और इसको कंटिन्यूस असेसमेंट भी कहते हैं, जो कि जारी रहता है हर 3-2 महीने बाद। इसमें क्या होता है, टीचर को ट्रेन किया जाता है, और टीचर को इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन किया जाता है, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर, उनके
अफेक्टिव स्किल्स के ऊपर और साइकोमोटर स्किल्स के ऊपर क्या करा जाएगा, इनको फोकस किया जाएगा टीचर्स को, कि टीचर्स की हाई थिंकिंग ऑर्डर को डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग विद डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इफेक्टिव उनकी बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और तीसरा उनके इम्प्लीमेंटेशन, वो जो सीख रहे हैं ट्रेनिंग में किस तरह इम्प्लीमेंटेशंस करवा रहे हैं। और अभी ये चीज़ गवर्नमेंट में आ चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। जिस दिन अभी आप टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट दे रहे हो, और आपका टीचिंग लाइसेंस भी इन 3 पैरामीटर्स को क्या कर रहा है, लाए कर रहा है। और हम स्कूल्स में हम लोगों को ये बताया गया है कि आप बच्चों को 21 सेंचुरी लर्निंग इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं, और माइट भी पॉसिबल आगे जाके बुक्स ख़त्म हो जाएगी, टोटली प्रैक्टिकल्स जो है वो तरीके से पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा इसका गेटअप सेटअप देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। देखिए मिसाल के तौर पर ये सिनटेक बोर्ड है, ठीक है हमारा, ये जो ये डिपेंड करता है इदारे पे, यानी कि हमारा सिन लिटरेसी डिपार्टमेंट है, और उसने एक सेक्टर डिपार्टमेंट अभी बनाया हुआ है टेस्ट का, टीचर की इम्प्रूवमेंट को इन्हेंस करने के लिए। और इसको जो है ये टीचर्स हैं, टीचर्स को बॉडी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है विद डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप देख लें, ठीक है जी। तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी पॉलिसीज़ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो कोशिश में आज ये करूँगा कि ये मैं सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।